हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और हम आपको लगातार आपके हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर आपको वीडियो दे रहे हैं और ये आपके 12th क्लास में भी बहुत काम आएंगे। तो आप जो है बिना किसी चिंता करे हुए, बिना किसी टेंशन करे हुए जो हम पढ़ाते चले जा रहे हैं उसको आप निश्चित रूप से पढ़िए। और आप देखिए फिर हाई स्कूल में आपके साइंस में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। फिजिक्स में अब आप समझ लीजिए 18 नंबर का होता है तो 18 में 18 ही आएंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी न्यूमेरिकल कोई बाहर नहीं जा सकता। तो हम अभी आपको बता रहे हैं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले पाठ में जो लेंस है, लेंस में उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें हमने आपको पहले बताया था कि वस्तु अनंत पे रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर इसके बाद हमने बताया कि 2F1 और अनंत के बीच वस्तु रखी है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। फिर हमने आपको बताया कि वस्तु अगर क्या है 2F1 पर ही रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि वस्तु को अब हम लेंस के और आगे ले जाते हैं, अर्थात 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह हम आपको बताते हैं। वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपके मतलब के सारी चीज़ें हैं, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और अपने साथियों को शेयर जरूर करें, उनको जरूर बताएं कि हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फिजिक्स बाय रमेश सर, ये हमारा चैनल है। इसको आप जरूर जो है अपने साथियों में शेयर करें और ख़ुद भी देखें, वीडियो को स्किप ना करें। 20-25 मिनट का वीडियो मुश्किल से होता है, तो आप घंटों आप जो है मोबाइल चलाते हैं लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए 20 मिनट का समय नहीं दे सकते। ये बहुत गलत बात है। चलिए शुरू करते हैं फिर अगला स्टेप। तो इसके बाद ये चौथा आपकी इमेज है। चौथी इमेज में क्या है, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं। आपको हमने लेंस बनाना सिखा दिया। इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, 3 लाइनें ऊपर है तो 3 ही नीचे होनी चाहिए, तभी आपका लेंस अच्छा बनेगा। और ये जो बिंदु है आपका, ये प्रकाशिक केंद्र है, हमने आपको ये बताया। हमने ये भी कहा कि प्रकाशिक केंद्र से दूरियां नापी जाती हैं। 3 सेंटीमीटर पर यहाँ चाप निशान लगा दीजिए, ये आपका F1 हो जाएगा। इसके यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और, अर्थात यहाँ से या यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो F1 हो गया। इसके बाद इतना ही इधर ही, यहाँ से 3 सेंटीमीटर। आप कुछ भी ले सकते हैं कि दूरियां बराबर होनी चाहिए। ये फिर डबल कर देंगे इसकी, F2, ये आपका 2F2 हो गया। इसको यहाँ ऊपर लिखिए। ठीक हो गया। वस्तु कहाँ रखी है, दोनों के बीच में रखी है हमने। यहाँ बहुत बड़ी वस्तु नहीं रखेंगे, लगभग अपनी कॉपी के 2 लाने को बराबर बनाइए ताकि अच्छी बन जाए। ये भी वस्तु रख दी। इससे क्या है, बहुत सारी किरणें चलती हैं, तो कुछ किरणें ऐसी हैं इसके समांतर चलती है मुख्य अक्ष के। एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद आपकी किरण यहाँ तक आनी चाहिए, जो लाइन की तक। अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से जाएगी इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, कुछ प्रकाशिक किरणें ऐसी भी होती हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र से भी जाएंगी, अर्थात प्रकाशिक केंद्र वाली हमने आपको बताई थी, वो किरण जो है बिल्कुल सीधी चली जाती है बिना विचलन के। देखिए बिल्कुल सीधी, आपको कहीं मुड़ना नहीं है। अपने हिसाब से जहाँ जो है इसे कटना है वहीं कट जाएगी अपने आप से, और जहाँ कटेगी वहीं क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब आपका A' B' बनेगा। ठीक है। जहाँ पे काटेंगे वहाँ वस्तु का सिर बनाएंगे इस तरह से, ताकि आपको पता लग जाए कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाहर, अर्थात 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है। अब आप इसकी साइज देखिए, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, तो बता देंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने। अब इसका सिर ऊपर को है, इसका सिर नीचे, इनकी वस्तु उल्टी बन रही है
और जो वस्तुओं प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो आपके वास्तविक होते हैं। तो यही बातें आपको लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखनी है? सबसे पहली बात, गुण डालते हैं हेडिंग, और हेडिंग डालने के बाद पहला क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा आपका 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। ठीक बात। दूसरी बात क्या है, यह वस्तु से बड़ा, कॉमा उल्टा, और ऐसा होगा जो उल्टे होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक बनेगा। ठीक हो गया। आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई बताएगा नहीं है आपके लिए। अब इसके बाद बात करते हैं। देखिए, अब बस को कहाँ रखेंगे? F1 पर। फिर हम इन दोनों के बीच रखेंगे। देखिए क्या होता है। देखिए, इसके बाद 5वां पॉइंट है, जब वस्तु कहाँ रखी हो? F1 पर रखी है या स्थित है, फिर आप लेंस बनाएंगे। ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया, F1 हो गया। डबल दूरी पर आपका 2F1 हो गया, इधर भी आपका F2 हो गया, इधर 2F2 हो गया। वस्तु यहाँ रखी है। ठीक हो गया। वस्तु जब यहाँ रखी होगी अर्थात F1 पे रखी होगी AB, इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। वो क्या होगी? फोकस से चली जाएगी सीधी। कुछ ऐसी होंगी जो प्रकाशीय केंद्र से भी जाएंगी। अब आप देख रहे हैं ये प्रकाशीय किरणें कहीं भी आपको काटती हुई नजर नहीं आ रही। देख रहे हैं आप, ये क्या है? समांतर हो रही है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बन रहा है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो उससे जो प्रकाशीय किरणें चलती हैं वो समांतर चलती हैं, और अगर लेंस से आवर्तन की बात समांतर हो जाती है, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब उसका अनंत पे बन रहा है। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से। तो गुण में क्या लिखेंगे इसके? नंबर 1, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरी बात, ये वस्तु से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बनता है। ये वस्तु से बहुत बड़ा, कॉमा उल्टा, और वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा। देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। स्क्रीनशॉट इसका ले लें। फिर हम बताते हैं आपको अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में। तो देखिए क्या होता है। देखें, इसको हम छठा पॉइंट आ गया। 6 पॉइंट में क्या है? जब वस्तु
आर्कियो F1 का प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखिए। ठीक है, फिर एक आप क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे। यहां पर प्रकाशीय केंद्र हो गया, F1 हो गया आपका, 2F1 हो गया, इधर आपका F2 हो गया, इधर आपका 2F2 हो गया। वस्तु को कहाँ रखा है, इनके बीच में रखा हमने, यहाँ बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये भी वस्तु रख दी हमने छोटी सी। इससे क्या होगी, समांतर किरण चलेगी, और समांतर वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी इस तरह से। ऐसे क्या कुछ प्रकाशीय केंद्र से जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये प्रकाशीय किरणें जो है कहीं मिल नहीं रही है, बल्कि क्या है, आगे फैलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका अर्थ ये हो गया कि पीछे अगर हम बढ़ाएंगे इसको तो कहीं ना कहीं पीछे मिलेगी। कैसे मिलेंगे, देखो बिल्कुल इसको डाटे के पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे। यहाँ जहां भी ये इस तरह से काटेंगी तो वहां पर क्या होगा, ये डॉटेड इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, लेंस के बाईं तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। तो लेंस के बाईं ओर बनेगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो प्रतिबिंब है सीधा बन रहा है, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। तो गुण में क्या बताएंगे यहाँ पर, नंबर 1, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। ठीक है, दूसरा यह वस्तु से बड़ा, कॉमा सीधा, और जो सीधे होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी, आभासी बनेगा। तो इस तरह से ये आज आपकी जो है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हमने आपको बता दिया, सारे खत्म हो गए। कल हम बताते हैं आपके लिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, बहुत सुंदर तरीके से आपको मैंने बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो, और कल जो है फिर मिलते हैं बहुत अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।